Assalamu alaikum, this is Muzammil Khan and you are listening to podcast number 4। मैंने अपनी तमाम पिछली ऑडियोज़ में अभी तक आप लोगों को ये बात बताई है कि थॉट का बदलना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बदलने के लिए अपनी सोच को किस तरह बदलें और सोच को बदलने से किस तरह हम अपने आप को बदल सकते हैं और उसके बाद फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि हम दूसरों की ज़िंदगी में भी बेहतरी ला सकते हैं। मैंने ये बताया था कि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस किस तरह पैदा होते हैं और जो एक्शंस हम लेते हैं वो एक्शंस किस बिना पर लेते हैं और वो एक्शंस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आज भी मैं आप लोगों को इसी चीज़ से लिंक करते हुए आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग इस तरह से एक्सपीरियंस किए हैं जो अपनी ज़िंदगी में मेजॉरिटी लेवल पर दो चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को, अपने वाक़यात को। मसलन लोग अपने आप को फीलिंग्स के ऊपर तोल रहे होते हैं या फिर अपने रिज़ल्ट्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसा कि अब कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे इमोशंस जो हैं वो बहुत हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया तो इस वजह से हम गुस्से में हैं, हमारे साथ किसी ने इस तरह से बात कर ली, किसी ने हमें चीट कर लिया या धोखा दे दिया, या हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई, या हमारे पार्टनर ने हम मेरे मुताबिक बिहेव नहीं किया, इसलिए मैं सैड हूँ या एंग्री हूँ, या कोई भी नेगेटिव इमोशन बन गया। तो होता क्या है, अगर हम इसको सही तरीके से ट्रिगर ना करें, स्टार्ट में सही मानी ना दें, तो ये जो फ्रेश इमोशन हमारे अंदर क्रिएट होता है ये आहिस्ता आहिस्ता सप्रेस्ड हो जाता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये हमारी मेमोरी बन जाती है। और जब ये हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं तो फिर हमारे एक्शंस कुछ होते हैं जो हमारी मेमोरी से रिलेट होते हुए ट्रिगर होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, जो कहते हैं कि देखो हमारे हालात जो हैं वो हमारे हाथ में नहीं हैं, हमारे हालात ऐसे हो गए। तो इस चीज़ के अंदर दो चीज़ें लिंक्ड हैं, रिजल्ट्स जो उनके मुताबिक नहीं हैं और फीलिंग्स जिसको वो कहते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं है। तो इसके नतीजे में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अपने ऊपर से फोकस हट जाता है और जो हमारे माइंड में इमेजेस बन रही होती हैं, जो रेफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, वो हमारा बैरूनी दुनिया से लिंक हो रहा होता है, जिसका मैसेज हमारी मेमोरी के अंदर ये रिकॉर्ड हो रहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया। और जब ये मैसेज हम अपने माइंड में रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहला अनकॉन्शियस ट्रिगर पॉइंट ये हम खुद को दे रहे होते हैं कि चूंकि इसकी कॉज बाहर है तो इसका ट्रीटमेंट भी कहीं बाहर ही होगा। तो इसी तरह लोग क्या करते हैं, लोग रिजल्ट्स और फीलिंग्स और इमोशंस को जब बैरूनी एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हैं तो उसका सोल्यूशन भी बाहर ढूंढ रहे होते हैं। इसका नुकसान और ये होता है कि हम मेजॉरिटी लेवल की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं। हमारा जो माइंड है वो डिलीशन के प्रोसेस को बहुत तेज़ी से चला रहा होता है। मसलन जब कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स हुए तो उस वक़्त हमने जो मानी दिए, हमने जो इंटरप्रिटेशंस दी उस स्पेसिफिक इवेंट को, मसलन किसी ने मुझसे मेरे मुताबिक बिहेव नहीं किया इसलिए वो बंदा मुझे समझता नहीं है, या मेरा पार्टनर मुझे अंडरस्टैंड नहीं करता, या वो ट्रस्ट नहीं करता, या वो मेरा अच्छा दोस्त नहीं है, या वो सिचुएशंस को ब्लेम करते हुए कहती है ये सिचुएशन अच्छी नहीं है या मेरे हालात बुरे हैं। ये जितनी भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशंस दी हैं ये सारी लेबल करना होती हैं। तो ये इंटरप्रिटेशंस हम सब डिलीट कर देते हैं कि इसको लेबल हमने किया। दूसरी चीज़ ये होती है इसके नतीजे में कि जब हम चीज़ों को डिलीशन प्रोसेस से लेके चल रहे होते हैं फिर हमारी लाइफ में होने वाले तमाम एक्सपीरियंसेस हम उनको जनरलाइज कर देते हैं कि चलो एक एक्सपीरियंस अगर ऐसा है तो बाकी तमाम एक्सपीरियंसेस भी ऐसे ही होते होंगे। मसलन अगर एक बंदे ने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है तो फिर वो बंदा कहेगा कि इसका मतलब सब दोस्त ऐसा ही करते हैं, या सब पार्टनर्स ऐसे ही होते हैं, या माँ बाप सब ऐसे ही होते हैं, या दुनिया में इस चीज़ का मतलब, ट्रस्ट का मतलब यही होता है।
अगर यही बंदा अपना एक्सपीरियंस किसी जानने वाले से शेयर करे तो वो भी आगे से ही कहेगा यस आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा भी यही एक्सपीरियंसेस है। तो ये चीज़ जनरलाइज होते होते उसका बिलीफ बन जाता है कि जब भी किसी ट्रस्ट की बात आएगी तो लोगों का रिस्पॉन्ड ऐसा होगा। बिलीफ पर हम आगे जाके बात करेंगे स्पेसिफिकली मोर डीपली, बट यहाँ पर जो डिलीशन और जनरलाइजेशन हम करते हैं उससे हमारा फोकस अपने ऊपर से हट के दूसरों पे चला जाता है और यहीं पर हमारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। हम अपने प्रॉब्लम का सलूशन अपने अंदर ढूंढने की बजाय बाहर ढूंढ रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको फिक्स कैसे करते हैं। अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ कि जब हम फीलिंग्स पर या जब हम रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं, मैं आपको एक बार फिर स्टार्ट में लेके चलता हूँ। जब लोग अपनी फीलिंग्स या रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं ठीक उस लम्हे वहाँ पर अपने आप से अगर वो लोग क्वेश्चन करें, आई होप कि आप लोगों में से ऐसा कोई नहीं करता, मगर आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग टू दोज पीपल जो इस तरह की अगर कोई मिस्टेक करता है, आस्क योर सेल्फ राइट अवे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट तो नहीं की। आपकी फीलिंग्स ऐसी पैदा हुई हैं, हाउ डू यू नो एंड व्हाट एग्जैक्टली हैज़ टू हैपन दैट यू आर फीलिंग दिस वे, एंड आस्क योर सेल्फ। मुश्किल है, ये चीज़ टाइम लेगी, ये पॉसिबल नहीं है, तो एट लीस्ट आप एक काम तो ज़रूर कीजिए कि जब आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पर फोकस करें तो इसको बैरूनी एक्सपीरियंसेस पे, जो आपके आउटर एक्सपीरियंसेस हैं, उन पर ब्लेम करने की बजाय आप अपने आप को बताएं कि ये सोच सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी है, आपके अपने अंदर है, आपके माइंड में है और इसको बेहतर बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है। आउटर एक्सपीरियंसेस ने जो भी आपके साथ रवैया किया, जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी बात की, देखें बैरूनी एक्सपीरियंसेस जो हैं वो वर्स से वर्स ये हो सकता है कि कोई बंदा आपको हिट कर सकता है, आपका नुकसान कर सकता है, वर्बली आपको हर्ट कर सकता है, मगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं। द रेस्ट इज़ यू। आपकी जो सोच होगी, आपके माइंड में जो सोच होगी, वो आपका उस पर कंट्रोल है। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मेरी पिछली पॉडकास्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने मुझसे कुछ कमेंट्स किए थे, तो उसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं उस पर बात करूँगा कुछ क्वेश्चन से। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो, एंड इफ़ यू वांट एनी ऑफ माय सेशन डू कॉन्टैक्ट मी राइट अवे एंड आई विल बी देयर। अल्लाह हाफिज़।